नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है और इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी किसी अकेले वीर को हराना नामुमकिन या मुश्किल हो जाए तब सारे दुश्मन एकजुट होकर कई गुना अपनी ताकत को बढ़ा देते हैं। फिर सारे दुश्मन मिलकर एक अकेले वीर के ऊपर हमला बोल देते हैं। ऐसा ही एक चक्रव्यूह महाभारत में भी अभिमन्यु को मारने के लिए रचा गया था। 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई भी इसी तरह लड़ी गई थी, जहां सिर्फ 21 वीरों को मारने के लिए हजारों की फौज को खड़ा कर दिया था। मुगलों ने भी भारत में कई सारी लड़ाइयां इसी तरह लड़ी और ज्यादातर सारे हिंदू राजाओं को धोखे से हराया। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी यही खेल खेला और इसी तरह 90 वर्षों तक भारत के ऊपर राज किया। इन सभी बातों से हमें इस बात का पता चलता है कि ये सारी की सारी लड़ाइयां सिर्फ हुकूमत करने के लिए लड़ी गई थी, कोई अच्छी नीयत से नहीं लड़ी थी। इतिहास फिर एक बार अपने आप को दोहरा रहा है इस साल, जब सारी दुश्मन पार्टियां एकजुट होकर उस एक अकेले वीर को हराना चाहती हैं जिसे वो अलग अलग लड़ नहीं सकते, सिर्फ इसीलिए कि वो एक पार्टी सिर्फ राज नहीं करती देश पे, बल्कि देश की तरक्की की भी बात करती है। और सबसे खास बात यह है कि पिछली सारी लड़ाइयां हथियारों से लड़ी गई थी, पर इस साल की लड़ाई हम सब लोगों के कंधे पे वोट का बोझ रखकर लड़ी जा रही है। इसका मतलब इस बार लड़ाई के सैनिक हम हैं और इस बात का फैसला हम सबको मिलकर करना है कि ये देश किसके हाथ में सौंपना है। उस एक वीर को जो इस देश की तरक्की के लिए कुर्बान होने को तक तैयार है, या फिर उन टुकड़ा टुकड़ा राजनीतिक पार्टियों को जिनके लिए राजनीति सिर्फ एक हवस पूरी करने की दुकान है। दोस्तों, इस लड़ाई के सैनिक आप लोग हो, इसलिए इससे पीछे नहीं हटना। आज के इस वीडियो में आप लोगों से सिर्फ एक विनती है, अपने वोट करने के हक को बिल्कुल मत गंवाइएगा। अगर आप लोग अपनी बहू बेटियों की इज्जत बरकरार रखना चाहते हैं तो वोट करें। अगर इस देश की सेना को और मजबूत करना चाहते हैं तो वोट करें। अगर इस देश की आन बान और शान को बचाना चाहते हैं तो वोट करें। अगर आप लोग भी CAA और 3 तलाक जैसे कानून का समर्थन करते हैं तो वोट करें। अगर भारत माता की छाती पे फिर किसी अंग्रेज या मुगल का पैर नहीं देखना चाहते हैं तो वोट करें। अगर पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को भारत में आने से रोकना है तो वोट करें। अगर 26/11 और पुलवामा जैसे हमले दोबारा नहीं देखना चाहते हैं भारत में तो वोट करें। अगर आने वाली पीढ़ी को खुशहाल और विकसित भारत की सौगात देना चाहते हैं तो वोट करें। अगर पिछले 60 सालों की गुलामी के बाद अब से आपको तरक्की का एहसास हो रहा है तो वोट करें। अगर सऊदी अरब में राम जी की जयकार होने का आपको भी गर्व है तो वोट करें। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के नारों से आपका भी मन दुखा है तो वोट करें। अगर भविष्य में भारत की परिस्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी नहीं करना चाहते हैं तो वोट करें। अगर भारत में गैर कानूनी घुसपैठ को रोकना है और उसके खिलाफ आवाज उठानी है तो वोट करें। अगर भविष्य में भी भारत के हर शहर में स्वाभिमान के साथ घूमना चाहते हैं तो वोट करें। अगर जीते जी अपनी और पुश्तैनी जमीन और दौलत किसी गैर के हवाले नहीं करनी है तो वोट करें। अगर अपना घर किसी पराये के साथ नहीं बांटना चाहते हो तो वोट करें। अगर भविष्य को वर्तमान से बेहतर देखना चाहते हैं तो वोट करें। अगर अपने पुरखों की जमीन और जायदाद बचाना चाहते हैं तो वोट करें। इन सारी बातों में से जो भी बात आपको सही लगती हो उस बात को अपने दिमाग में जरूर रखें और इलेक्शन के दिन बूथ पर वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि 2024 की इलेक्शन का वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि यह वोट उस विश्वास का है कि जब कोई भी इस देश को बढ़ाने का साहस करता है तब उस वीर को हम देशवासियों का कितना सहारा मिलता है। हाँ, हम हैं मराठी, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, तमिल, कई सारे विभिन्न भाषाओं के फूल, पर जब हम एकजुट हो जाते हैं तो हम दुनिया का सबसे खूबसूरत गुलदस्ता हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब लोगों में वोट करने का उत्साह बढ़ाएं। जय भारत।